अब मध्य प्रदेश में 500 का सिलेंडर मिलेगा। मध्य प्रदेश में 500 का सिलेंडर मिलेगा। माननीय श्री राहुल गांधी जी आएंगे प्रधानमंत्री। छोटी छोटी चीजों में घोटाला कर रहे हो यार। कहाँ देश को पहुंचाओगे? कहाँ ले घपलेबाजी, दूध में घपलेबाजी, छाछ में घपलेबाजी, दूध में घपलेबाजी को कोई नहीं बता सकता। कोई भविष्य को नहीं बता सकता। कांग्रेस का कार्यकर्ता भविष्यवाणी नहीं कर मार। दूध में भी लूट मार, छाछ में भी लूट मार, दूध में भी लूट मार, छाछ में भी लूट मार, दूध में भी लूट मार, छाछ में भी लूट मार, दूध में भी लूट मार। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं अरुण मलिक जी, जो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं और जो देश की ताज़ा समस्याएं हैं उन पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन आदि मुद्दों पर इनकी कड़ी नज़र रहती है, जो कि सरकार जिसका जवाब नहीं दे पाती है। मौजूदा जो है सरकार के बैठे मंत्री हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो या तो वो मना कर देते हैं या भाग खड़े होते हैं। लेकिन अरुण मलिक जी एक ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि बेबाकी से हर मुद्दे का सवाल। आज ये क्या नया प्रोपोगंडा है? ये प्रोपोगंडा नहीं है, ये हकीकत है। देश के लोगों के सामने हकीकत पेश करने आया हूँ। क्या हकीकत? 130 करोड़ लोगों के सामने ये हकीकत पेश करने आया हूँ। और दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के लोगों के लिए भी। ये 33 रुपए की थैली है दूध की। 33 रुपए की, ठीक है। और कांग्रेस के राज में 35 रुपए का 1 किलो मिलता था। ये है 400 ग्राम की थैली। 400 ग्राम की थैली है, आधा किलो भी नहीं है। ये दिल्ली मदर डेयरी का दूध है। और ये देखिए सर, देखिए ना, ये है छाछ। ये है 10 रुपए का पैकेट, ठीक है। और पहले छाछ एक महीना पहले ये जो छाछ है ना, ये मिलता था 400 ग्राम का 10 रुपए का। और एक महीना इन्होंने कर दिया 12 रुपए की थैली। 12 रुपए की एक महीने पहले थैली कर दी थी छाछ की 400 ग्राम की। सुनिए, आप सुनिए तो सही। और एक महीने बाद इन्होंने फिर कर दी 10 रुपए की ये थैली छाछ की। 10 रुपए की थैली कर दी। इसकी क्वांटिटी कितनी कर दी? 250 मिलीग्राम क्वांटिटी कर दी। 250 मिलीग्राम। सुनिए सर, सुनिए। मतलब दिल्ली की जनता को इतना धोखा, उनकी आंखों के सामने लोगों ने एक महीना पहले 10 रुपए की 400 ग्राम की थैली लेते रहे छाछ गर्मी के मौसम में। और इस गर्मी के मौसम में 10 रुपए की 250 मिलीग्राम कर दी। अरे कहाँ लूटोगे? देश को कहाँ ले जा रहे हो? ये वातावरण कहाँ जाएगा? और दूध, सुनिए, ये दूध बच्चों के मुख से दूध छीना जा रहा है। बच्चों के मुख से दूध छीना जा रहा है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, सुनिए, कांग्रेस के राज में ये 35 रुपए की 1 किलो मिला थैली मिलती थी। और आज ये 33 रुपए की है। 33 रुपए की। अच्छा। आधा किलो 400 ग्राम। ये कहाँ लूट के ले जाएंगे यार? बच्चों के मुख से दूध छीन रहे हैं। ये छाछ में घपलेबाजी, दूध में घपलेबाजी, छाछ में घपलेबाजी, दूध में घपलेबाजी। मतलब कहाँ घपला करना चाहते हो? राजनीति करनी है, कुछ भी हो। दूध में भी आ गए, छाछ भी ले आए। सर ये राजनीति है और क्या है? आप दूध बताइए, सस्ता है? आप बताओ, सस्ता है ये दूध? सस्ता है समय के हिसाब से? ना, ये बताइए, सस्ता है? लोगों की आमदनी बढ़ गई, ये सस्ता है? कांग्रेस के राज में आपने कितना लिया है? 35 रुपए किलो लिया मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। और आज ये 33 रुपए का आधा किलो है। मैं तो सबूत दिखा रहा हूँ। ये छाछ है, ये 10 रुपए का यार 250 मिलीग्राम कर दिया। अरे यार, तुम कहाँ लूट रहे लोगों को? कहाँ धोखा दे रहे हो? बात मुद्दे की करिए, साबित क्या करना? सर मुद्दे महंगाई, ये है ना बात बोली आपने। महंगाई ये है मुद्दा। उस टाइम तो ये कहते थे, तो कांग्रेस की सरकार थी। महंगाई कहाँ जा रही है? हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने देश की कितना तरक्कियों पे ले गए, उनके लिए बोलते थे। आज क्यों नहीं बोलते? आज महंगाई कहाँ जा रही है? आज पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं है? आज तेल के दाम कम क्यों नहीं है? और आपको एक मैं और चीज़ बता रहा हूँ, आप 2 दिन बाद मुझे यहाँ मिलना जरूर। बहुत बड़ा मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा जो पूरा आपका वायरल होगा पूरे देश में। 2 दिन बाद मैं ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो हैं। ओहो, सुनिए, काहे के प्रधानमंत्री है? 24 तक है, उसके बाद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? 24 तक है, उनके पास नहीं है। भविष्यवाणी कर दी। हाँ, बिल्कुल भविष्यवाणी। उनके बाबा भविष्यवाणी कर सकते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उनके बाबा जो हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, बाबाओं की आरती करते हैं। बाबा बड़े हो गए या भगवान बड़े? मुझे ये बताओ, इस देश में या दुनिया में भगवान बड़े हैं या बाबा बड़े हैं? मुझे ये बताओ आप। ये उन बाबों के पास भी गए थे ना। चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार तो गए थे आसाराम जी के पास भी, आज वो जेल में हैं। राम रहीम जी के पास भी गए थे, वो जेल में हैं। रामपाल जी के पास गए थे, वो भी जेल में हैं। अच्छा, दूसरा, ये कौन से पखंडी बाबा बागे हैं? भविष्य को कोई नहीं बता सकता। कोई भविष्य को नहीं बता सकता। आप कब जा रहे हैं बागेश्वर बाबा के पास, ये बताओ? वो मेरे को मिलने आएगा।
हाँ। मेरे से मिलने आएगा बाबा जी अरुण मलिक जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जी, मुझे माफ करो, बड़ा पखंड किया, बड़ा झूठ बोला, बड़े झूठे मूठे चमत्कार दिखाए, लोगों को बरगलाया, देश को भ्रम जाल में फंसाया, लोगों को भ्रम जाल में फंसाया है। इस तरह के वो बात करके आके माफी मांगेगा देश से। लाखों लोग इंतजार करते हैं। सर कुंडली मेरे से अभी ले लो बाबा की, 24 में ना बाबा रहेगा ना बाबा की कुंडली रहेगी। 24 में जब कांग्रेस आएगी ना, ये जितने भयावह भ्रामक प्रचार करने वाले ना सब बंद हो जाएंगे। अच्छा, कोई प्रचार नहीं करेगा 24 के बाद, ऐसे भ्रामक प्रचार कोई नहीं करेगा, क्योंकि माननीय श्री राहुल गांधी जी आएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन मलिक साहब, देश की तमाम जनता महंगाई को नहीं मान रही है। अरे जनता हाँ, सुनिए, आज रसोई में जाओ, हाँ, घर में जाओ, घर की बीबी डांटती है, अरे तेल इतना महंगा हो गया, घी इतना महंगा हो गया, सब्जी इतनी महंगी होगी। अरे ये कौन सी निकम्मी सरकार आ गई, ये कौन सी निकम्मी सरकार आ गई, ये कौन सी सरकार आ गई, हमारी रसोई छोटी पड़ गई, तो आंटी जी को हमारी रसोई छोटी हो गई, राशन कम पड़ गया, आज लोग ये कहते हैं। आंटी जी को जवाब क्या देते हो? कौन? मैंने शादी नहीं की तो इसलिए आंटी, तो इसलिए बाकी मैं देश के लोगों, देखिए आपको महंगाई दिख रही है, देखिए महंगाई है ना, महंगाई। अरे मैं प्रूफ बता रहा हूँ, आप बताओ, ये लेते थे ना, आप लेते थे कांग्रेस के राज में 35 रुपए किलो दूध लेते थे ना, छाछ अब 1-2 महीने पहले लेते थे 10 रुपए की 400 मिलीग्राम, अब 10 रुपए की 250। यार इसमें भी तुम घटाए, इन छोटी छोटी चीजों में सुनिए, कौन घोटाला कर रहा है? कौन घोटाला कर रहा है? ये सरकारी तो कर रही है, ये किसका? ये सरकारी नहीं है, ये सरकारी नहीं है, ये सरकार की चीजें हैं, मैंने घर में नहीं बनाई बाबा, ये सरकार की चीजें हैं। बाबा को बोलो, जो बाबाओं के पास जाते हैं, क्या ये चमत्कार में रेट कम कर देंगे, इसको 500 ग्राम बना देगा, वो बाबा बात कर रहे हैं ना, बागेश्वर बाबा को ये मेरा चैलेंज है। ये देखिए, ये 500 ग्राम की है, एक 250 ग्राम की है। बाबा अगर तुम चमत्कार दिखाते हो तो इसको 1 किलो करके दिखाओ, अगर तुम चमत्कार दिखाते हो इसको आधा किलो करके दिखाओ। अरे भगवान को भविष्य नहीं बताते, तुम कौन हो तो बता। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस की सरकार आ गई तो इनका क्या वजन बढ़ जाएगा या रेट कम हो जाएगा? रेट कम होंगे। अच्छा, रेट कम हुए ना, सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिल रहा है ना, छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का आपको मिल रहा है ना, मिले ना 500 रुपए किया ना। देखिए जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें होंगी ना, ये वहाँ दुखदायी चीजें करेंगे, वहाँ रोकेंगे, सौतेला विहार करेंगे। अरे सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, देखो मुझे बहुत अफसोस है, 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 प्रधानमंत्री के पास मणिपुर नहीं गए, मणिपुर में नहीं गए, केंद्रीय मंत्रियों के घर जल गए, कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे। ओहो, यहाँ जाने के लिए वक्त नहीं है, अमेरिका जाने के लिए वक्त है। पूरी बात करो, प्लेन इनके पास है, पूरी बात क्या करो। हाँ बताइए, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना जाहिर की है। कहाँ से संवेदना जाहिर किया है? आप देखते ही नहीं, आधी खबर देखते हो। 2-3 महीने से 50 दिन हो गए, मणिपुर जल रहा है, कहाँ रह गए? अरे यार, लोक कल्याण मार्ग से बाहर निकलो, लोक कल्याण मार्ग से बाहर निकल के मणिपुर का प्लेन पकड़ो। 8,000 का प्लेन आपके पास है, 8,000 करोड़ रुपए का प्लेन आपके पास है। रुको, 1.5 घंटे का रास्ता है मणिपुर, 7 लोक कल्याण मार्ग से निकलो, लेकिन वहाँ पब्लिक ही नहीं आती। राजीव जी थे, 7 रेस कोर्स नाम था, दरबार लगता था पब्लिक के लिए यहाँ, लेकिन लोक कल्याण मार्ग में पब्लिक ही नहीं आती। मैंने तो नहीं देखी पब्लिक, 9 साल में पब्लिक का दरबार नहीं मैंने देखा, तो कैसे निकल के जाएंगे? मणिपुर ये रहा, कितने लोगों के वो हो गए, कितने लोगों की जाने चलेगी, मुझे ये बताइए। चलेगी ना जाने गए, संवेदना की कह रहे हैं, क्या संवेदना होता है? अरे उड़ीसा में ट्रेन हादसे में हो गए तो वहाँ अभी तक तो इस्तीफा दिया नहीं, एक कफन तक तो ओढ़ नहीं पाए, एक कफन नहीं था सरकार के पास, 300 लोगों की जाने चली गई, एक कफन तक नहीं ओढ़ पाई। ये सरकार है, निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार। अच्छा ये मुद्दे पे आइए, जो महंगाई की बात आप कर रहे थे, हाँ। केंद्रीय जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, हाँ। वो कह रही महंगाई नहीं है, निर्मला सीतारमन जी हैं, वित्त मंत्री, वो कह रही महंगाई नहीं, तो अरुण मलिक जी को महंगाई कहाँ से दिख रही है? देखिए उनको जाके पूछे, वो कहती मैं प्याज भी नहीं खाती, लहसुन भी नहीं खाती। आज नींबू के दाम भी बढ़े हुए हैं और आपके जितने दाम है छोटी मोटी चीजों के बढ़े हुए हैं, उनको पूछे, नहीं उनको पूछे, ये दूध बना के चाय पीती है कि नहीं पीती? दूध बना के चाय पीती है? कितने रुपए लेती हैं? कांग्रेस के राज में 35 रुपए का लेती थी, अपनी सरकार के राज में 65 रुपए का ले रही है ना। ये सीतारमन जी से पूछिए, महंगाई जब से वो आई है, सुनिए, जब से सीतारमन जी आई हैं, महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, लोग खिलाफ में हो गए। 130 करोड़ आज लोगों में जा नहीं पा रहे, गली में नहीं जा पाते, मोहल्लों में नहीं जा पाते, शहर में नहीं जा पाते, राज्य में नहीं जा पाते, क्योंकि इनको पता है इनके अंदर का चोर है ना, लोग समझ चुके हैं।
ये चोरी कर रहे हैं, देश के लोगों की रसोई से चोरी कर रहे हैं, देश के लोगों रसोई में डाका मार रहे हैं, खुलेआम डाका मार रहे हैं, खुलेआम लोगों की रसोई छोटी कर दी। तो मलिक साहब कांग्रेस के राज में खुली रसोई थी लोगों की, खुली रसोई, खुला राशन होता है रसोई में, लेकिन इनके होते रसोई भी छोटी हो गई और दाम देख लो आपके सामने है। क्या कांग्रेस का मुद्दा रहेगा महंगाई? कांग्रेस का मुद्दा तो रहेगा, कांग्रेस शुरू से लड़ती आ रही है महंगाई के खिलाफ, 9 साल से कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, 9 साल से। जनता मान क्यों नहीं? जनता तो अरे जनता तो जिसका शासन कर रही है जनता, जनता तो तुम तो दुराचार कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, लाठी दिखाते हो, जेलों में बंद करते हो, लोगों पे तानाशाही करते हो। अरे इस पे तानाशाही करो, कम करो, कम करो। मोदी मोदी हो रही चारों तरफ। अरे सब सुनिए, कोई नहीं, वो लोग तो कितने नाम है इनके, क्या नाम लोग, कभी कोई चौकीदार कुछ कहता है, कभी कहता है मोदी कुछ कहता है, कभी कहता है कुछ, कभी तो यार सच बोले। अब चौकीदार झूठ बोल रहा है, ये सच बोला वो चौकीदार जाने, मोदी झूठ बोल रहा है सच वो जाने, समझ गए ना, ये वो जाने। हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग सच बोलते हैं, मैं सच्चा हूँ, ये चीजें आपके सामने। तो अब छाछ पीनी मलिक साहब छोड़ देंगे या पियेंगे? क्यों महंगी होगी? ये कोई मुझे मोदी छाछ नहीं पिला रहा, मैं अपने पैसे से खरीदता हूँ, अपने पैसे से खरीदता हूँ, अपने पैसे से खरीद के पीऊंगा। ये मोदी नहीं पिला रहा, या मोदी मुझे नहीं पिला रहा, ये बच्चों के मुख से दूध छीनने वाली सरकार है। हम तो अपने दम पे पिए, अपने पैसे कमाई से। कांग्रेस की शासन में कम होंगे रेट हैं? बातें कर रहे हो कैमरे पे? सर मैं एक नींबू ले आऊंगा, नींबू डाल के पानी में थोड़ा सा नमक डालूंगा, काला नमक पी लूंगा, ताकि इन जो बढ़ती महंगाई उसको हजम कर सकूं। नहीं, अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसके दाम कम होंगे। बिल्कुल दाम कम होंगे। देखिए कैमरे पे बोलो, सुनिए, अरे बात सुनिए। कांग्रेस के राज में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 5 गारंटी, हाथ का निशान 5 गारंटी, हाथ का निशान 5 गारंटी। कर्नाटक में 500 रुपए का सिलेंडर, छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का सिलेंडर, हिमाचल में 500 रुपए का सिलेंडर, अब मध्य प्रदेश में 500 का सिलेंडर मिलेगा। ये पहली कैबिनेट मीटिंग में पास किया ये प्रियंका जी गांधी जी का वजह, राहुल गांधी जी। अभी आप देखा ना भारत जोड़ो यात्रा, कितनी दुनिया, पूरे देश की दुनिया राहुल कर रहे हैं। आज मोदी जी का नाम लेने वाला कोई नहीं, असर नहीं दिख रहा। आज कोई नाम लेने वाला नहीं मोदी जी का, कोई नाम लेने वाला है। 24 में ये घर बैठेंगे, 24 में ये घर बैठेंगे, घर बिल्कुल घर। क्या 24 में मुद्दा रहेगा महंगाई बेरोजगारी? महंगाई तो अभी चल रहा है लाला, महंगाई का मुद्दा क्या क्या मुद्दे होंगे देश में? ऐसा कौन सा मुद्दा जो नहीं है? मणिपुर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, अत्याचार का मुद्दा, क्राइम का मुद्दा, घोटालों का मुद्दा, राफेल का घोटाला, जीएसटी का घोटाला, आप कितने घोटाले, नोटबंदी का घोटाला, कितने घोटाले हैं। प्रियंका जी ने हमें बताया ना मध्य प्रदेश में 220 महीने की सरकार और 225 घोटाले, अच्छे काम 300 साल की 3 साल की सरकार और 21 नौकरी। कैमरा चालू, अच्छे काम भी गिनो। अरे अच्छे काम तो कांग्रेस के हैं, उनका कोई अच्छा काम नहीं है। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। बीजेपी का कांग्रेस के कुछ भी नहीं है, बीजेपी का कोई अच्छा काम नहीं है। कांग्रेस के सारे अच्छे काम थे। धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस, देश की एकता अखंडता कांग्रेस, देश को शहादत देने वाली कांग्रेस, लोगों के दिलों में जैसे बसने वाली कांग्रेस है।